अब ब्रह्मा जी कथा का द्वार खोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? हे नारद, हे साधु, हे साधु, हे साधु। भो ब्रह्मन् साधु पुरुषोऽहम्। हे साधु, हे साधु। त्वया विबुध सतः लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया लोकानां हितकाम्यया। लोक हित के लिए, जगत हित के लिए मैं आपको महादेव की कथा कहूं। हे नारद जी विराजिए, मैं शंकर भगवान की आपको कथा कहूं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं महादेव का परम भक्त हूं, आपके समक्ष में महादेव की कथा कहूं। इससे पहले मैं भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति करूं। स्वयं ब्रह्मा जी ने महादेव की स्तुति का गायन किया है, बहुत लंबी स्तुति है। स्तुति पर 9 दिन में कथा कर सकता हूं, इतनी सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा की दृष्टि में शिव कौन है? ब्रह्मा की दृष्टि में महादेव कितने श्रेष्ठ हैं, इस स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष गाया है। हे नारद सुनिए, मैं महादेव को प्रणाम करता हूं, महादेव की स्तुति करता हूं। नमोस्तवनंत रूपाय। भगवान महादेव आपके अनंत रूप हैं, किस रूप को मैं प्रणाम करूं, किस रूप की मैं वंदना करूं? ये ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे नारद, हे नारद। नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते। अविज्ञान स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। भगवान अनेक रूप मुझे आपका बहुत प्रिय है, लेकिन सभी रूपों में एक रूप मुझे बहुत प्रिय है। इस रूप का नाम है नीलकंठ, और जग प्रसिद्ध भगवान महादेव का नाम है नीलकंठ महादेव। आइए 2-3 मिनट के लिए सुंदर सुंदर सिंध भैरवी करेंगे। ये राग का नाम है। शिवाय नमः 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 शिवाय। काली महादेव ने महले
ब्रह्मा ने कहा, नारद मैं भगवान महादेव को प्रणाम करता हूं, परंतु भगवान महादेव की महिमा नान्तम देव विजानंती, विश्व का कोई देव भी भगवान शिव की महिमा नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं सिर्फ नमस्कार करता हूं। मेरी वाणी शिव की प्रशंसा करने के लिए मेरी वाणी भी वहां रुक जाती है। क्या ब्रह्मा जी ने कहा। और स्वयं ब्रह्मा जी भी शिव जी की महिमा गाने में असमर्थ है, तो कलयुग में रहने वाले दाल रोटी खाने वाले लोग कैसे भगवान शिव की महिमा गा सकते हैं? ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है। नान्तम देवा विजानन्ति, नान्तम देवा विजानन्ति, कोई नहीं गा सकता, सिर्फ नमस्कार कर सकता है। यस्य तस्मै नमो नमः, यं न वाचः प्रशंसन्ति, नमस्तस्मै चिदात्मने, नमस्तस्मै चिदात्मने। हे परमपिता परमात्मा भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर, बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन थोड़ा बस 2 श्लोक हमने बोल लिया ब्रह्मा जी का। कोई कहे मैं 9 दिन में शिव महापुराण कथा कर पूर्ण करो, कभी नहीं हो सकता। 9 दिन में क्या बात करें, 9 युग में भी पूर्ण नहीं होती। ये महादेव की कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहु विधि सब संता। कोई नहीं गा सकता, ब्रह्मा ने कह दिया मैं नहीं जानता। मेरी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए मैं भगवान महादेव आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए, अब ब्रह्मा जी स्वयं शिव कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। हे नारद, हम दोनों शिव तत्व नामयम, भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव की मैं कथा का प्रारंभ करूं। हे नारद, जब शिव महापुराण कथा का प्रारंभ होता है ना, सर्व पाप क्षयो भवे, सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है कथा प्रारंभ होने मात्र से। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। यश्रुत्वा सर्वलोकानां, जगत को पावन करने के लिए, जगत का हित करने के लिए, मनुष्य मात्र के पापों में से मुक्त करने के लिए ब्रह्मा बोले, स्वयं ब्रह्मा जी, सर्व पाप क्षयो भवे, तदहं ते प्रवक्ष्यामि। प्रणाम करते हैं हम। शिव तत्वं नामयम्, शिव तत्वं नामयम्। ब्रह्मा ने कहा, नारद, हम दोनों भगवान शिव को याद करके महादेव की कथा का मैं प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने ऊंचा हाथ किया। क्यों? पुत्र नारद के समक्ष कह दिया। क्या कहा ब्रह्मा ने? ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा बोले, हे नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा तो कहूं, परंतु नारद, एक बात का मैं स्वीकार करता हूं। ऊंचा हाथ करके ब्रह्मा जी बोले, शिव तत्वं मया नैव, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ये ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा कोई सामान्य देवता है? ब्रह्मा कौन है? इस ब्रह्मा जी ने जगत का सर्जन किया, इस सुंदर सृष्टि की रचना की है। ये ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा कोई सामान्य देव तो नहीं है। तो हमारे जैसे लोग कहे तो बात अलग है, लेकिन स्वयं सृष्टि की सुंदर रचयिता ब्रह्मा जी, जिनके पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई डिजाइनर नहीं था, कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं थे,
स्वयं ब्रह्मा जी ने सब सुंदर सृष्टि का निर्माण किया, तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते कि मैं शिव तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा कौन है? एक श्लोक में उसका परिचय है, ब्राह्मणो मुखमासित, ये ब्रह्मा जी है। ब्राह्मणो से मुखमासित बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य द्वैष्यः पद्भ्यां कुक्षुद्रो जायत। ब्राह्मणो से मुखमासित हरिः ओम्। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे नारद, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। क्या ब्रह्मा जी का स्वीकार है? और एक बात मैं दिल से कहना चाहता हूं भाइयों बहनों सभी को, जिन बात का आपके पास कोई ज्ञान नहीं है उन पर कभी बोलना नहीं चाहिए। जो आपको कुछ पता ही नहीं उन पर क्यों आप व्यय कर रहे हैं शब्दों का? जिन विषय आपके पास है ही नहीं तो इसमें क्यों आप बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए। कई लोग ऐसे, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। सब कुछ सबको पता होता ही नहीं, इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना। जो आपको पता नहीं स्वीकार लीजिए, मुझे मालूम नहीं, बस हो गई बात, पूर्ण हो गई, मुझे पता नहीं। ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा सद्गुण मुझे पता नहीं। क्या ब्रह्मा जी ने कह दिया, शिव तत्त्वं मया नैव विष्णुरपि यथारथ। विष्णु भी थोड़ा सा जानते हैं, विष्णु आप यथारथ थोड़ा सा जानते हैं। किसी को पता नहीं कौन है, कहाँ है, कोई किसी को ज्ञान नहीं। ब्रह्मा ने कहा ज्ञातज च परमं रूपं मद्भूतं च परेण मद्भूतं च परेण। अद्भुत अलौकिक कोई परम तत्व है जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं। निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतितमीशम गिरीशम कराल महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। कोई तो है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र। कोई तो है, कौन है, कहाँ है, पता ही नहीं। ईश्वर सबसे बड़ा कवि है, उसने लिखी हुई कविता का खुद अभिनय कर रहा है। वही प्रकृति है, यही दुनिया है। इस पूरे ब्रह्मांड में ये पृथ्वी का कोई अस्तित्व नहीं, तो हमारा अस्तित्व कैसे हो सकता है? दुर्लभो मनुष्य देहु देहि नाम क्षणभंगुरा। कम साल रहना यहाँ, 100 साल एक जिंदगी है। इसीलिए शांति से आप जिए, दूसरों को शांति से जीने दीजिए। ये जीवन की वास्तविकता है। ब्रह्मा ने कह दिया, नारद मुझे पता नहीं कौन है। ईश्वर के प्रति जो हमारी धारणा है सभी हमारे सबकी कल्पना है। हम सोच रहे ऐसे ईश्वर है नहीं है, पता नहीं। हम हमारे भगवान को कैसे देखते? हमारे जैसे रूप में देखते हैं। ऐसी बात है ना, हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति हमारे जैसे है ना। 2 हाथ वाले, 2 पैर वाले, बहुत हमने 10 हाथ बना दिया, 5 मस्तक बना, और क्या बनाया हम लोगों ने? कुछ नहीं। ये तो हमारी धारणा है। हम ईश्वर को कैसे देखते हैं? हमारे जैसे रूप में देखते हैं। पशु कैसे देखते होगे? पशु के रूप में देखते होगे, है ना। पक्षी कैसे देखते? तो पक्षी के रूप में ईश्वर को देखते होगे। इसलिए देखो, हमारे पुराणों में सभी रूपों में ईश्वर की कल्पना की गई है। पशु जैसे भगवान है, पक्षी जैसे भगवान है, सीधी बात है। जलचर में रहने वाले भगवान है, अब में उड़ने वाले भगवान है। सभी रूपों में हमने कल्पना की है, लेकिन वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं। किसी को तो पता नहीं, लेकिन यहां शिव महापुराण में कहा, वेद में भी उसका कोई वर्णन नहीं। उनके लिए एक ही बात कही, नेति नेति, बस कौन है पता नहीं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, बानी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकार, नेति की अजब निशानी है।
नहीं मिलते कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कहीं नहीं जाती। गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। ईश्वर का परिचय जिनको हो गया वो मौन हो जाता है, उसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है? गुंगा व्यक्ति गुड़ खाता है तो कभी गुड़ का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं। जिनको ईश्वर का परिचय हो गया उसको बोलना बंद कर देते हैं, मौन हो जाता है, वो बोलने के लिए कुछ रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं रहता। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, नारद वेद जिनको कहते बस कोई है जो अंत रहित है। ब्रह्मा बोले अविद्यते सचकितम्, वेद चकित भयभीत कंपन का अनुभव करते हैं, पता नहीं कौन है कहाँ है। वेद की वाणी जहां रुक जाती है वहां हमारी वाणी का तो कोई मूल्य ही नहीं, समझो। ये शिव महापुराण ग्रंथ के श्लोक है, ये श्लोकात्मक कथा है, सूत्रात्मक तो है ही। आज सुबह में लोग मुझे मिलने के लिए आए, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बीमार लोग मेरे पास आ रहे हैं। बीमार, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर हूं तो यहां आ सकता हूं, बड़ा हॉस्पिटल बनाकर लोग को इलाज करूं। बीमार लोग, घुटन दुख रहा है, पेट में दुख रहा है, तबीयत ठीक नहीं रह रही है। इतनी हमारी कोई मानसिकता नहीं है कि साधु संतों के पास कैसे प्रश्न लेना चाहिए। क्या लोग मानसिक बीमार हैं? मिलने का दिन इसीलिए हम रखते हैं कि लोगों की मानसिकता का पता लगे, ये लोग कहां पहुंचे हैं, कहां रुके हैं, बस इतने ही रुके हैं। मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, बिजनेस मोटिवेशन को मिले जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, ऐसे बिजनेस करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे स्टेप में आना चाहिए, उसके मोटिवेशन कार्य हैं जो बिजनेस में गाइड करते हैं आपको, है? और शरीर में बीमारी है तो कोई श्रेष्ठ डॉक्टर और वैद्यों के पास पहुंच जाइए और कहिए कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपको मार्गदर्शन करेंगे। है? कैसे लोग बीमार है दुनिया में, क्या इलाज करें इन लोगों का? ईश्वर के प्रति प्रश्न करना वो भी मूर्खता है। ईश्वर के प्रति कोई प्रश्न करे उसका प्रत्युत्तर करना वो भी मूर्खता है। ईश्वर जानने का विषय नहीं है, ईश्वर मानने का विषय है। जिनने स्वीकार लिया उसका बेड़ा पार हो गया, ये श्रद्धा का विषय, ये विश्वास का विषय है। ईश्वर क्या, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा, पता नहीं अविद्यते सचकितम् यदस्तीति श्रुति पुनः। श्रुति पुनः पुनः कहती है। श्रुति मतलब वेद। क्या कहते हैं? पुनः पुनः बार बार कहते हैं। कौन है, कहाँ है, पता नहीं, लेकिन वेद कहता है कोई तो है। सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् च। कोई है जहां ज्ञान हमारा पहुंचता नहीं, जहां हमारी बुद्धि, हमारे विचार वहां रुक जाती है। जो कोई आनंद तत्व है, कौन है? परमानन्दं परममयम् परमानन्दं परममयम्। ये कोई तत्व है, ये कोई परम तत्व है जिनसे प्रारंभ हुआ है और जिनसे अंत होने वाला है, वही अनंत है, वही अनंत है। ये बहुत गहरा विषय है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करें बस। लेकिन मैं बहुत आदर के साथ आपका धन्यवाद करता हूं, इतनी शांति से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं बहुत सरलता से कथा नहीं कहता, मैं थोड़ी सी गहराई से कथा कहने का प्रयास करता हूं। और सासू हो का तो दृष्टांत कभी नहीं देता, क्योंकि वो सुधरने वाली ही नहीं। इसका दृष्टांत क्यों मैं दूं भाई? ऐसे दृष्टांत देकर दुनिया को क्यों बहकाना? कभी नहीं। और गुमराह करना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। जय महादेव
शंभो हर महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो तू ही सत्य है तू ही सनातन तू ही सत्य है तू ही सनातन विश्वनाथ शंभो विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो जय महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो आरंभ तू है अनंत भी तू है ध्यान समाधि जीवन तू है आरंभ तू है अनंत भी तू है ध्यान समाधि जीवन तू है भवतारण भक्त उदाहरण हे भवतारण भक्त उदाहरण विश्वनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो तू ही सत्य है तू ही सनातन तू ही सत्य है तू ही सनातन विश्वनाथ शंभो विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो हर महादेव शंभो इसलिए ब्रह्मा जी ने कोई भगवान को प्रणाम नहीं किया है, कोई देवताओं को प्रणाम नहीं किया है। किसको प्रणाम किया हुआ ब्रह्मा ने? ब्रह्म बीज नमोस्तुते, ब्रह्म को भी नहीं, ब्रह्म को भी नहीं। ब्रह्म बीज जहां ब्रह्म का उद्गम स्थान है उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ये कोई सरल विषय नहीं, बहुत कठिन है। मैं बहुत सारा दृष्टांत देकर आपको रुला सकता हूं, आपको बहुत हंसा सकता हूं,
और आपको बहुत नचा भी सकता हूं, लेकिन इनमें हम रह जाएंगे तो ये कब करेंगे हम? इतना तो सोचे हैं? इसमें में रह जाएंगे। रुलाना था, मैं रुलाता रहूं, श्रोताओं को बहुत रुला सकता हूं मैं, और इतना हंसा सकता हूं कि पेट पकड़ पकड़ कर आप हंसो, इतना नचा सकता हूं, लेकिन वहां से थोड़ा दूर हटके हमको कुछ सुनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। और आप सभी के धैर्य का मैं हृदय से आदर करता हूं, बहुत हृदय से मैं प्रणाम करता हूं आप सभी का धैर्य। इतने शांति से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा ने किसको प्रणाम किया? देखो तो सही, ब्रह्म रूप ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मा ने वंदन किया। ब्रह्म भावे च तत्परा, ब्रह्म बीज स्वरूपेण, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो उनका बीज है, ब्रह्म बीज नमोस्तुते, ब्रह्म बीज नमोस्तुते। मैं नमस्कार करता हूं। पूरे वट वृक्ष को प्रणाम नहीं किया, वट वृक्ष का छोटा सा बीज है उनको प्रणाम किया। एक छोटा सा बीज पूरे वट वृक्ष में फैल गया है, वैसे ही सर्वव्यापक सर्वत्र कौन ब्रह्म है? ये ब्रह्म पूरे विश्व में व्यापा हुआ है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। वट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है, छोटा से एकदम राई के दाने से भी छोटा, लेकिन ये छोटा सा बीज पूरे वटवृक्ष में फैला हुआ है, वैसे ही ब्रह्म पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो व्यापक है। क्या व्याख्या किया है? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं, बाकी तो जिनको कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता, ऊपर से सब कुछ जा रहा है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा सर्वव्यापक सर्वज्ञ, कौन ईश्वर है? सर्वव्यापक है, हरि व्यापक, सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। आप जहां बैठे वहां ईश्वर है, इतना ही यहां है। जितना गगन में इतना आगन में, जितना आकाश में इतना प्रकाश में, सरिता में, सागर में, पेड़ पहाड़ में, जीव जंतु में, मानव जानव में, देव में, जड़ चेतन में, सभी जगह पर वही है, और कोई है ही नहीं। सर्व फैला हुआ भगवान है सर्व जगह पर, जिधर देखो इधर तू ही तू ही, जहां जहां नजर मारी भरे छे यादी भरे छे आपने, खुनी ना खंजरो मातु, प्रिया ना चुम्बनो मातु, हरे हरे गर्जना मारो पिंगमु जाऊ धू, परस्पर देवो भव। ईश्वर को देखने के लिए मंदिर में जाते हैं, जो अनवेद्य अनादि अनंत अनंत जाहि रूप ही भेद सदा, झुकी नित्य सर्वव्यापक सर्वज्ञ। कितना सुंदर शब्द दिया, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, हमारे पास जो ज्ञान है वो तो उनके पास है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, उनके सबके पास है। एक बात याद रखना, देवालय शिवालय जा रहे हैं, आप भगवान के आगे क्या क्या मगने वाले हैं आपको पता है, उससे पहले उनको पता है, लेकिन वहां जाकर भिखारी क्यों बन रहे हैं? शरणागति क्यों नहीं? परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं? भिखारी बनकर क्यों देवताओं के पास, महादेव के पास जा रहे हैं? उनको पता नहीं आपके लिए उनको क्या करना है, और आप उनको पता नहीं आपने कैसे कर्म किए हैं, आपके अंदर क्या चल रही है, आपका व्यवहार क्या चल रहा है, आपके कर्म कितने सुंदर हैं, ये तो उसको तो पता होना।
तुलसी ने रामचरितमानस में कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रचिया, कर्म प्रधान विश्व रचिया। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमारे जीवन में सुख और दुख का अनुभव हमारे कर्मों आधारित रहता है। महादेव सोने की एरण की चोरी करते हैं, जो एरण होती टिपने के लिए, सोने की एरण की चोरी करते हैं, लोहे की सोई का दान करते हैं और देखता है कि मेरे लिए कहीं विमान आ रहा है। ऐसी हमारे लोगों की मानसिकता है। जीवन में सुखी होने के लिए पहले तो हम आप के कर्म ठीक करना पड़ेगा। एक तुलसी ने ठपाट लगाकर कह दिया, कर्म प्रधान विश्व रचिया, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए सर्वज्ञ ने कहा, सर्वज्ञ ईश्वर को क्या मत समझते, एक दीप से ईश्वर प्रसन्न होता है। ये श्रद्धा का विषय अलग बात है। कबीर ने तो, कबीर की वाणी तो हमारे मन में बैठने के लिए कबीर जैसा बनना पड़ता है। पत्थर पूजे भगवान मिलता है तो पूजू पहाड़। एक कबीर ने थप्पड़ मार दी, साहेब सबका बाप है और बेटा होकर उतरे वो मेरा साहेब नहीं। वो कबीर ने कहा, ये बात कबीर की। ये शिव महापुराण ग्रंथ है, वो जगत रचयिता है। हमारी दृष्टि उनको देख भी नहीं सकती, पहचान भी नहीं सकती। ये तो भगवान व्यास जी ने उसका वर्णन किया। कौन ईश्वर, कौन शिव? सर्वव्यापक सर्वज्ञ, और क्या कहा? सर्वशक्ति समन्विता, सुंदर नहीं, अति सुंदर देवेश। ईश्वर सुंदर नहीं, अति सुंदर। ईश्वर देव नहीं, देवेश, देवों का ईश्वर। नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। नमस्कार करता हूं मैं, नमस्कार करता हूं। जगत को जो प्रकाशित करता है जगदीश्वर, ये ईश्वर की व्याख्या है। तवेश्वर्यम जगदोदय रक्षा प्रलय कृत, कोई नहीं जानता। तवेश्वर्यम, ईश्वर जगदोदय, जगत का उदय करने वाला, जगत की रक्षा करने वाला, जगत का अंत करने वाला। उसको जानने के लिए त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिशु गुण भिन्न। क्या पुष्पदंत ने ईश्वर के लिए कहा? हमारी मति, हमारी दृष्टि वहां पहुंचती नहीं। तवेश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलय त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिषु गुण विनाशु तनुषु। ये पुष्पदंत ने गाया। त्रिवस्तु, त्रिवेद जिनको जानने के लिए प्रयास करते हैं, त्रिवस्तु व्यस्त रहते, कार्यरत रहते। कहाँ है, कौन है, कहाँ बैठा है, कैसा है? अंत में वेद की वाणी रुक जाती है। कोई तो है, त्रिवस्तु व्यस्तम त्रिषु गुण विनाशु तनुषु। तीन गुणों से जो प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको मानने के लिए बहुत लोग नहीं है। और एक